फिर से एक कहानी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कहानियां इसलिए कहना पड़ रही क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई नहीं होती है ना, वरना मानहानि के मुकदमे मेरे ऊपर चालू है ना, वो खिचड़ी चोर ने भी करके रखा हुआ है। तो खैर कहानियां सुनते रहो, कहानियों का मजा लो, इसका कोई सच्चाई से ताल्लुक नहीं है ना, एक कहानी है एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट होना चाहिए कि नहीं। तो शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 3 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था, बाकायदा लाल किताब हरी किताब लेकर मैं उतरा था और किताब में बाकायदा मैंने नाम लिख के रखा था। अब आप ये सोचिए कि 3 साल तक अगर मुझे किसी के बारे में खबरें पहुंच रही है ना, वो पर्दे के पीछे चू चू कर रहा है, सिर्फ खबर पहुंच रही है, तो वो उसका तो नाम अपनी लाल किताब भी है ही। अब अचानक से पता चला कि वो डंडा लेकर आ गया मारने के वास्ते, तो वो यकीन करना ही पड़ेगा ना वो बात पर, क्योंकि 3 साल से वो उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई हरी किताब वाला बंदा है, अपना मुखलिस है और उस पर हमें यकीन, और अचानक से कोई आकर कहानी बोल दे कि भाई ये तो आपकी मर्डर की प्लानिंग कर रहा है, तो बिल्कुल हम उस पर यकीन नहीं करेंगे, है ना। तो सुनी सुनाई बात, अफवाह एक अलग चीज होती है और 3 साल से का ऑब्जर्वेशन एक अलग चीज होती है ना। तो बस ऐसे ही किसने कह दिया और हमने मान लिए, ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं नींबू पूरा निचोड़ता हूँ, 200 से ज्यादा वीडियो हो गए, पूरे वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो नींबू निचोड़ के दसा करके एक एक कतरा उसमें से निकाल के मैं निचोड़ लेता हूँ, है ना। कोई आकर बोल दे और मैं उस पर यकीन कर लिया, ऐसा नहीं होता है। और एक और बात कि इंसान ने अपने प्रोफेशन को लेकर ईमानदार होना चाहिए। दोस्ती रिश्तेदारी अपनी जगह, प्रोफेशन अपनी जगह। तो एक पत्रकार का धर्म है क्या वो अवैध धंधों के विरुद्ध आवाज उठाए, और अगर कोई अपना दोस्त या रिश्तेदार अपना धर्म निभा रहा है पत्रकारिता का, अवैध धंधों के खिलाफ आवाज उठाने का, तो नाराजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन की बात होती है ना। हर कोई अपना प्रोफेशन के तय ईमानदार होना चाहिए, है ना। चोर डकैत क्रिमिनल बदमाश तो 2 नंबर में ईमानदार होते हैं, ऐसा सुने रहेंगे आपने, है ना भाई, उनका तो धंधा ही है चोरिया करना, तो उसमें वो ईमानदारी निभा देते। ऐसा ही अगर किसी का प्रोफेशन है पत्रकारिता, अवैध धंधों के खिलाफ आवाज उठाना, और वो अगर आवाज उठा रहा है तो दोस्ती और रिश्तेदारी को उसमें बीच में नहीं लाना चाहिए। वो पत्रकार उसका धर्म निभाने देना चाहिए कि भाई बिल्कुल हम खुश है ना, जैसा दूसरे लोग अपना प्रोफेशन निभा रहे, तो पत्रकार ने भी अपना प्रोफेशन निभाना चाहिए। मैं आपसे एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। कैसे है वकीलों के ताल्लुक से, कुछ वकील कैसे होते हैं कि एक कागज निकाले उन्होंने, सर्टिफाइड कॉपी 7 रुपए लगते कोर्ट से निकालने के लिए, अब उसकी मांग करे 500 रुपए। पहले कम से कम सामने वाले आदमी को देखना चाहिए कि ये खुद लॉ स्टूडेंट है, रिलेटिव है, दोस्त वगैरह वगैरह, काफी रिलेशन है, और उसमें भी 7 रुपए की चीज का अगर 500 रुपए मांग रहे हो, है ना। दूसरी चीज कि वकील का कर्तव्य है कि कोई अगर उसको डॉक्यूमेंट दे वो प्रिंट निकाले और आगे कार्रवाई करे। अब वो एक वीडियो भी मैंने बनाया कि फोन पर ही सब काम कैसे होते हैं, और मैंने पूरा काम जो है तो फोन पर ही किया हूँ। मेरा हाईकोर्ट का मामला हो, नीचे का हो, ऊपर का हो, मंत्रालय का हो, अक्सर मामले में फोन पर निपटाता हूँ, है ना। अभी अगर मैं डॉक्यूमेंट दे दिया, ऑनलाइन का जमाना है, प्रिंट अगर नहीं निकाल सकते हैं इतने बड़े अपने आप को समझ रहे हैं, है ना, तो कोई मतलब वाली बात नहीं ना। मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा काम वैसे ही हो गया, भेजा मैंने डॉक्यूमेंट, उस सामने वाले ने प्रिंट निकाल लिया। आप नहीं निकाल सकते हो तो आप बोले तो आसमान में बैठने वाली शख्सियत है, ठीक है, हम जमीन पर रहने वाले हैं, है ना। वो प्रिंट निकालना बोले तो वकील का काम ही है ना, बिना प्रिंट के वो काम कैसे करेगा, है ना। कैसे ना कहा जाता है, बल में बल, अपना बल, पराया बल, चूल्हे में जल। तो अपने से जितना होता है मुझे ऐसा लगता है सक्षम कि भाई मैं अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और किस लेवल तक, किस अधिकारियों तक, कहाँ तक के भ्रष्ट लोगों तक मैं लड़ सकता हूँ, लड़ रहा हूँ। और बाजी मैंने अपनी जान की लगा के रखा हुआ है ना। मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर ही लिखा हुआ है ना कि एक बेमतलब जिंदगी जीने से अच्छा कि बामानी मौत को हम स्वीकार करें। तो लड़ना तो है सर पर कफन बांध कर ही लड़ा जाता है ना। अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर लड़ना है, और नहीं तो फिर चाटुकारों की कमी नहीं है ना, पैर पटके क्यों उनकी पैर ढीली हो जाती है ना। तो वो अलग लोग है। जो बंदा सर पे कफन बांध के मैदान अमल में उतर गया, उसको डराना धमकाना ये अलग चीज है। और मेरे पास जो बात आती है ना, मैं उसको पूरा आदमी मैं कहता हूँ ना, नंगा एकदम मशीन में घुसड़ के निचोड़ के उसको परख के देखता हूँ
तो ये गलत फहमी मत रहो कि मेरे तक अफवाहें पहुंचती है।